बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट का सीज़न अब स्टार्ट होने जा रहा है और सीज़न में सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का पहला इम्तिहान है वो ट्राई सीरीज़ है और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम को एशिया कप में बड़े हरीफों का सामना करना पड़ना है और उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा हरीफ तो इंडिया है, जिसके साथ पाकिस्तान को 14 सितंबर को आमने सामने होना है। और इस दौरान पाकिस्तान की जो नौजवान टीम है उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं और बहुत से लोग इस इंतज़ार में भी हैं कि ये टीम बुरा परफॉर्म करे और कोलैप्स कर जाए और फिर हम कहें कि अब देखो तुमने ये सीनियर्स को जो रेस्ट करवाया है, ख़ासतौर पे दो सीनियर्स की बात होती है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, रेस्ट तो नहीं करवाया, उनको ड्रॉप किया गया है। तो तुमने इन दोनों को जो ड्रॉप किया है उसका तुम्हें क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा है। तो एक ग्रुप वो है जो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ, एक ग्रुप वो है कि जो यंगस्टर्स को आगे देखना चाहता है और वो चाहते हैं कि भाई यंगस्टर जो है वो परफॉर्म करें और हम कहें कि भाई ये वो टीम है कि जिसकी हमें ज़रूरत थी, हमें अब बाबर और रिजवान की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, अपने पर्सनल गोल्स के लिए खेलते हैं, जबकि ये जो यंगस्टर्स हैं ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। मतलब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर एक पाकिस्तान के यंगस्टर हैं मोहम्मद हारिस, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान के। वो अब इस मामले के अंदर पड़ गए हैं और ऐसे पड़े हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ रहा है बल्कि लोग अब उनसे नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली बाबर आजम के हवाले से, मोहम्मद रिजवान के हवाले से उन्होंने बात की और स्पेसिफिकली बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बात की है। तो इसके ऊपर जो है वो अब जो क्रिकेट फैंस हैं, ख़ास तौर पे जो बाबर रिजवान के फैंस हैं, वो बहुत आग बगूला है और वो इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और बात हो रही है कि जनाब ये बंदा है कौन जो बाबर आजम के बारे में बात करे। बाबर आजम एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेटर है, बाबर आजम एक स्टार है, सुपर स्टार है पाकिस्तान का, बेसिकली तो एक ही सुपर स्टार है और वो बाबर आजम है। और उसके बारे में ये बात जो है क्यों की गई है, किस वजह से की है और किसने की है और जिसने की है उसकी अपनी पोजीशन इस वक्त टीम में क्या है। देखिए, जहां तक उसकी बात का ताल्लुक है, मैं अब अपनी राय देने जा रहा हूं आपको। जहां तक उसकी बात का ताल्लुक है तो बात उसने दुरुस्त की है एक हवाले से कि बाबर आजम ऑब्वियसली T20 में इसलिए नहीं है कि बाबर आजम स्लो खेलता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान टीम को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस है उसकी और T20 में भी अच्छी है। जाहिर बात है उसकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में पहुंची, फिर पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, फिर अगली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची। फाइनल अनफॉर्चुनेटली तगड़ा फाइनल पाकिस्तान ने खेला इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम फाइनल जीत नहीं पाई। लेकिन बहरहाल ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है उनकी और वो खुद आप देखिए कि उनकी कप्तानी में पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को T20 में वर्ल्ड कप में शिकस्त दी काफ़ी अरसे के बाद। वैसे पाकिस्तान पहले भी मेरे ख्याल में एक आध बार शिकस्त दे चुका था, लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद इंडिया को शिकस्त दी और बड़ी हजीमतनाक किस्म की शिकस्त दी जब 10 विकेटों से पाकिस्तान जो है वो मैच एशिया कप 2021 में जीता। तो लोगों को वो सारी चीज़ें याद हैं और वहाँ से वो सुपरस्टार बना बाबर आजम और फिर अभी तक पाकिस्तान के लोगों के दिलों में है और एक कल्ट फॉलोइंग है। लोग बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम को देखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि बाबर आजम नहीं है तो पाकिस्तान टीम नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम एशिया कप नहीं देखेंगे, हम ट्राई नेशन सीरीज नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। तो ये सिचुएशन जो है ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आपके लिए पहले होना चाहिए। प्लेयर्स आते जाते रहते हैं लेकिन टीम आपकी परमानेंट है, पाकिस्तान टीम है आपकी, आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त करंटली, मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात हैं,
जो जिस तरह से एक कुदरती आफत जो है वो ओवरऑल पूरे सब कॉन्टिनेंट पे है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो खुसूसन हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है, और उसमें ये जो सैलाबी कैफियत है ये इसने बहुत सा नुकसान कर दिया है पाकिस्तान का। ख़ास तौर पे जो जानों का नुकसान हुआ है बुनेर में, आपको पता है कि जो वहाँ पे जिस तरह का नुकसान हुआ है क्लाउड बर्स्ट से, और फिर उसके बाद ओवरऑल हमारा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो बहुत ज़्यादा सैलाब की जद में आया है। वहाँ पे एक क्लैमिटी की सूरत ये इख्तियार कर गया है, और आपने देखा सर जो हालात वहाँ पे हैं ओवरऑल KPK में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत 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 ही कसम पुरसी की हालत में लोग रह रहे हैं, बेघर हो गए हैं, उनके माल मवेशी जो हैं वो उसमें बह गए हैं सैलाब में, सैलाबी रेलों में। फिर कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कश्मीर पाकिस्तान की जान है, शहरग है पाकिस्तान की, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कश्मीर में भी क्लाउड बस्ट से और सैलाबी रेलों से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। फिर अब पंजाब की तरफ रुख कर रहा है। अभी मैं देख रहा था कि आज रात जो है वो शादरा में रावी का जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ सैलाबी रेला गुज़रने का इम्कान है। तो अल्लाह पाक से दुआ है जी आप सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपना रहम फरमाए। और ये जो कुदरती आफत है इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आफात का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अल्लाह पाक ही इससे बंदे की हिफाजत फरमाए तो मुमकिन है उसकी हिफाजत। अदरवाइज़ आप सब कुछ जो कुछ मर्जी कर ले। पाकिस्तान आर्मी भी इस वक्त मैदानों में है, बाकी भी जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं वो भी काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस ज़ख़म को जो है वो भरा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पंजाब में नुकसान हुआ है फसलों का और लोगों के घरों का, जो दरियाई इलाकों के करीब लोग रह रहे थे उनका, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। और वो भी हुकूमत ऑब्वियसली इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। आई एम नॉट श्योर करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुश्किल में है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की टीम खेलने जा रही है तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए, आप इंडिविजुअल्स को सपोर्ट मत कीजिए। ठीक है आप उनके फ़ैन हैं, मैं भी बाबर आजम की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो पाकिस्तान का एक बड़ा सरमाया है, एसेट है, अच्छा प्लेयर है। और बहुत से लोगों की तरह मैं भी ये सोचता हूँ कि बाबर आजम को टीम का हिस्सा बनाने में एक कम से कम बाबर आजम को कोई बहुत बड़ा हर्ज नहीं था, मतलब उसको शामिल किया जा सकता था। जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं टीम के अंदर कि जिनकी मैं नाम नहीं लेता, जिनकी सिलेक्शन के ऊपर बात हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि किसी एक की जगह बाबर आजम को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता था। अभी तक ये सुन रहे थे जी कि बाबर आजम को ये कहा गया है कि बाबर आजम जो है वो अभी कहीं मत जाएं, वो बैकअप में तैयारी करें, उनको बुलाया जा सकता है एशिया कप के लिए। और उसकी वजह थी कि फ़खर ज़मान की जो फिटनेस थी वो अभी तक 100% चेक नहीं हुई थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि फ़खर ज़मान की फ़िटनेस जो है वो, उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी गुज़िश्ता रोज़ खेला है और उनकी फ़िटनेस भी अब बेहतर दिखाई दे रही है, काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। अभी तक वो 100% तो नहीं है, लेकिन जो मेडिकल टीम है उन्होंने उनको क्लियर कर दिया है कि वो मैच खेल सकते हैं। अब वो मैच खेलते हैं, अब ट्राई नेशन सीरीज़ में उनको उतारा जाता है मैदान में या नहीं उतारा जाता, ये अलग बात है। लेकिन अगर वो ट्राई नेशन सीरीज़ में मैदान में आ जाते हैं तो फिर उनकी फ़िटनेस चेक होगी। ऑब्वियसली एक मैच फ़िटनेस होती है ना, अभी उन्होंने दूसरा ट्राई नेशन जो प्रैक्टिस मैच है वो खेला, तो मैच फ़िटनेस उनकी अभी प्रॉपर जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ में चेक होगी। तो अगर वो फुली फिट हो जाते हैं तो फिर बाबर आजम के लिए डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। वो सुना है कि अभी वो एक मैच भी खेल रहे हैं पेशावर में, जो कि फ्लड रिलीफ के लिए है, लोगों की इमदाद के लिए है, चैरिटी मैच है, वो भी वो खेल रहे हैं पेशावर में। को 30 अगस्त को आई थिंक वो मैच होने जा रहा है जो पेशावर ज़ल्मी होस्ट कर रही है। इसके अलावा अब ये भी खबरें हैं कि वो जा रहे हैं वहाँ पे काउंटी खेलने भी जा सकते हैं, वहाँ भी काउंटी के साथ वो राब्ते में हैं। वहाँ पे काउंटी में बाय द वे आपको मैं बताऊँ कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जो वनडे उनका चैप्टर है उसमें
इमामुल हक, उन्होंने 3 सेंचुरियां कर डाली हैं और वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा सेंचुरियां इस वक्त वो स्कोर कर चुके हैं और 102 या 103 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट में। तो बड़ा तगड़ा वो अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए तैयार हो रहे हैं ओडीआई में हमारे इमामुल हक। तो इस हवाले से अब इमामुल हक जो है उनके ऊपर भी सबकी नज़रें हैं, तो बाबर आजम भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार बैठे। लेकिन स्टिल आई थिंक कि इट इज़ टू अर्ली, अभी ये ट्राई सीरीज़ होने दें, इसके बीच में कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी, चेक होगी। और जो कोई, अब मैंने पहले भी बताया था, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये फेक न्यूज़, मैंने फेक न्यूज़ नहीं दी। इन प्लेयर्स की फिटनेस 100% नहीं थी, वो रीहैब के ऊपर थे और उनको शामिल किया गया टीम में। और अब वो, अगर मैंने ये नहीं कहा था कि वो टीम से बाहर हो गए, मैंने कहा था कि उनकी फिटनेस क्वेश्चन मार्क अभी भी है और उनको चेक किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता वो फिट नहीं हो पाते एशिया कप से पहले, तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट्स की बात की जाएगी। जब आप सियाको सबाक से हटकर वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट करना शुरू कर देते हैं फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, ये बहुत आसान है फेक न्यूज़ का कमेंट करना, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि आप उसको पूरा देखें वीडियो को। कुछ लोग तो सिर्फ जो है वो थंबनेल देख के नीचे कह देते हैं फेक न्यूज़। आप वीडियो देखिए कि वीडियो में किस तरह कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। अब क्योंकि थंबनेल में सब कुछ नहीं बयान किया जा सकता और आप समझते हैं कि जो थंबनेल में बयान किया गया है वो सब कुछ है, ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता। बहरहाल अब पाकिस्तान की टीम भरपूर प्रैक्टिस कर रही है जी। अब इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ हारिस की, तो मैं समझता हूँ कि हारिस ने ये मुनासिब नहीं है, बात उसने ठीक की है लेकिन उसका बात करना मुनासिब नहीं है। ये सीनियर्स के हवाले से जो उसने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं, जैसे उसने कहा कि बाबर को अपना नेट रन रेट जो है वो, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए और बहुत जल्दी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बताने की शायद उनका मकसद ये था कि बाबर आजम के पास टाइम बहुत कम है वरना बाबर आजम फारिग हो जाएंगे। मतलब लोग यही तसव्वुर कर रहे हैं। फिर उनका ये कहना कि हम टीम जीतेंगे और हमारी जो है वो टीम में जो है वो पर्सनल गोल्स के लिए नहीं खेला जाता, पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला जाता, हम टीम के लिए खेल रहे हैं। तो यार ये मतलब दिस इज़ टू मच। आप अभी कुछ परफॉर्म करके दिखा दो, अभी आप कुछ करके दिखा दो। आपने पाकिस्तान के लिए अभी वो कुछ नहीं किया, आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं। आपका और बाबर का बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आपने बातें ठीक की हैं लेकिन रॉन्ग टाइम पे की हैं और रॉन्ग पर्सन ने की हैं। हम बात कर सकते हैं, हमारा कोई उस तरह से स्टेक नहीं है क्रिकेट में, टीम में, लेकिन आप तो अभी भाई, आपको तो अभी खुद बहुत परफॉर्म करना है। आप तो अपनी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। बाबर कम से कम कंसिस्टेंट तो था, अभी उसकी फॉर्म गई हुई है, वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसके मसाइल चल रहे हैं। लेकिन जब वो खेल रहा था तो वो टीम का मेन पिलर था और आपको उसका मुकाबला ना तो आप कर सकते हैं, ना अभी आप उस पोजीशन में हैं। तो मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को जो है ना, वो जो मौका मिला हुआ है उसको ग्रैब करना चाहिए, अपनी कारकर्दगी के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर बात करनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान टीम अब तैयार हो रही है जी। कल जो है वो पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसका वो होगी, जो ट्रॉफ़ी रिवील होगी और तीनों जो कप्तान हैं, तीनों कप्तान वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और उसके बाद फिर आपको पता है फ्राइडे को ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। मैं अब खबर सुन रहा था कि जी पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स अब नहीं दिखा रहा ये, और ये ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये भी एक डायलेमा है जी। पीटीवी स्पोर्ट्स, कभी ऐसा नहीं होता था कि पीटीवी स्पोर्ट्स जो या पीटीवी राइट्स नहीं लेता था, लेकिन अब मुकाबले में आ गए हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, तो वो राइट्स ले जाते हैं और पीटीवी पीछे रह जाता है पैसों के मामले में। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर बनेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त मोबाइल के ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो वो इख्तियार की जा सकती हैं मोबाइल ऑप्शंस। जैसे तमाशा पे आप देख सकते हैं, इंडिया में फ़ैन कोड के ऊपर देख सकते हैं, इंडिया में आई थिंक सो यूरो स्पोर्ट्स भी ये दिखा रहा है। बहुत पूरी दुनिया में ये सीरीज़ कवर की जाएगी। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जी, देखते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।